बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। पौड़ी में तैनात चौकी इंचार्ज संजीव ममगई के बीच सड़क पर एक छात्र को थप्पड़ मार दिया और छात्र की गलती सिर्फ इतनी थी कि वो अपनी बाइक के साथ सड़क किनारे खड़ा था। आरोप है कि चौकी इंचार्ज ने पहले छात्र के साथ बदसलूकी की और फिर सरेआम थप्पड़ जड़ दिया। एक नहीं बल्कि छात्र को कई थप्पड़ मारे गए। इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है और इसके बाद छात्रों ने खासा हंगामा व्यक्त किया, कार्रवाई की मांग की। हालांकि इसके बाद आरोपी चौकी इंचार्ज संजीव को सिर्फ लाइन हाजिर किया गया, जबकि वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि वो छात्र को थप्पड़ भी मार रहा है। मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। छात्रों का आरोप है कि पुलिसकर्मी अक्सर बदसलूकी किया करते हैं और अब तो मारपीट भी करने लग गए हैं। आते हैं पुलिस वाले तो हमारी गाड़ी भी मुंह में नहीं थी, बिल्कुल खड़ी थी। हम गाड़ी के ऊपर बैठ रहे थे तो आते हैं, वो सीधा गाली देता है हेलमेट का है। मैंने सर तुमने गाली कैसे दी? तो उसके बाद वो बोलते हैं कि गाली कैसे दी बताऊं मैं तुझे। मैंने सर गाली क्यों दे रहे हो? तो थोड़ा तमीज से भी तो बोल सकते हो। वो उतरते हो सीधा आने में थप्पड़ मारने शुरू करते हैं। उन्होंने 3-4 थप्पड़ मारे। उसके बाद लास्ट थप्पड़ की हमने वीडियो रिकॉर्ड कर दी थी। महोदय द्वारा तत्काल संज्ञान लेते हुए उक्त उप निरीक्षक को लाइन हाजिर कर दिया गया है और साथ ही एक विभागीय कार्रवाई, एक प्रारंभिक जांच भी इनिशिएट कर दी गई है। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर खिलौने और माला बेचने वाले लोगों के बीच में दो पक्षों में झगड़ा हो गया, जिसके बाद दोनों पक्षों के लोग हिंसक हो गए और एक दूसरे पर हमला बोल दिया। मारपीट में 4 लोगों को चोटें भी आई हैं। बताया जा रहा है कि हर की पैड़ी में पास दुकान लगाने और पैसों के हिसाब किताब को लेकर झगड़ा हुआ है। पुलिस ने दोनों पक्षों के 5 लोगों का शांति भंग में चालान किया। आपको बता दें कि हर की पैड़ी और आसपास के गंगा घाटों पर बड़ी संख्या में लोग फड़ लगाकर सामान बेचते हैं। इनके बीच अक्सर झगड़ा और मारपीट की घटनाएं सामने आती रहती हैं। इस मारपीट में 4 लोग घायल। बड़ी खबर आपको हरिद्वार से बता रहे हैं, पैसों के लेन देन को लेकर विवाद। और चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों का। पंतनगर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा है, सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। हालांकि सर्चिंग में कुछ नहीं मिला, लेकिन एयरपोर्ट पर सुरक्षा और चौकसी बढ़ा दी गई है। सरकारी एयरलाइन कंपनी अलायंस एयर को धमकी भरा ईमेल मिला था, जिसके बाद इसकी इंफॉर्मेशन एयरपोर्ट प्रशासन और पुलिस को दी गई। पुलिस के साथ बम स्क्वाड ने करीब 3 घंटे तक सर्च ऑपरेशन चलाया है। हमें जानकारी में आया है हमारी, और उसी के दृष्टिगत हम लोगों ने सुरक्षा के इंतजाम वहां पर बढ़ा दिए गए हैं। उसमें जो बोर्डिंग डिबोर्डिंग है उसके लिए हमने अलाइटमेंट जो है उसकी व्यवस्था गेट पे करी है। साथ में हम मॉर्निंग इवनिंग रेगुलर वहां पर पीडीएस चेक करा रहे हैं और बाकी भी हमने सभी कर्मचारियों को वहां पे 100% प्रेजेंस उनके नाइट पास कैंसिल करके उपस्थिति सुनिश्चित की है और भी हम लोग इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ रहा है। केदारनाथ धाम को लेकर यात्रियों में जबरदस्त जोश और उत्साह नजर आ रहा है। केदारनाथ में पिछले 4 दिन में ही भक्तों का आंकड़ा 1 लाख के पार पहुंच गया, जो कि अब तक का रिकॉर्ड है। केदारनाथ में पहले दिन करीब 29,000 भक्तों ने दर्शन किए थे, तो चौथे दिन ये आंकड़ा कुल मिलाकर 1 लाख के करीब पहुंच गया है। पहले 4 दिन में इतने यात्री इससे पहले कभी नहीं पहुंचे। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार चारधाम और केदारनाथ यात्रा में सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। चारधाम यात्रा के 4 दिन में ही पिछले 4 महीनों की तैयारियों की पोल खुल गई। पूरे यात्रा रूट पर बद इंतजामी इस कदर है कि साफ लग रहा है कि अधिकारियों ने फील्ड वर्क के बजाय बंद कमरों में ही मीटिंग करके प्लानिंग कर ली और तीर्थ यात्रियों में भारी गुस्सा भी नजर आ रहा है। देखिए रिपोर्ट। चारधाम यात्रा को लेकर पिछले 4 महीने से अधिकारी तैयारी कर रहे थे, लेकिन पिछले 4 दिन में जिस तरह से श्रद्धालु चारों धामों में दर्शन के लिए उमड़े और वहां श्रद्धालुओं को जो असुविधा हुई, उससे साफ हो गया कि ग्राउंड लेवल पर काम अधूरे ही हैं। बंद कमरों में हुई मीटिंग की पोल शुरुआती दिनों में ही खुल गई। यमुनोत्री में हालात इस तरह के रहे कि प्रशासन को रोक कर श्रद्धालुओं को यात्रा मार्ग पर भेजना पड़ा।
जबकि गंगोत्री में तो इतने ज्यादा हालात खराब हैं कि बिना दर्शन के ही बड़ी तादाद में यात्री वापस चले गए। और हमको रास्ते में करीबन 4-4, 6-6, 8-8 घंटा रोक दिया जाता है। अभी हमारी गलती कि हम अगले साल यात्रा में आए या नहीं आए। हम उत्तराखंड प्रशासन से पूछना चाहते हैं कि अगर आप ये मैनेज नहीं कर पाते हो तो रजिस्ट्रेशन बंद कर दीजिए। प्रशासन की व्यवस्था दिखती है? प्रशासन बोल रहे हम कर रहे क्या करें। हम लोग 8-8 घंटा, परसों हम 8 घंटा लाइन में खड़े रहे, कल हम 7 घंटा लाइन में खड़े, आज सुबह हम 8:30 बजे से आते हैं। बिगड़ गया आप लोगों का? हम लोगों के जेब में पैसे ही नहीं है। जो लेके आए थे वो हम लोगों के जेब में पैसे नहीं, हम पैसे लेने कहाँ जाए? कहीं जैसे हम लोग ने होटल ऑनलाइन बुक किया, वो तो गया हम लोग का, क्योंकि जाम में 3 दिन से जाम चल रहा है ना खाने का। यही हो रहा सर, जो बोले सही बात बोले कि जो 50 रुपए की चीज़ है वो हम लोग को 100 रुपए में मिल रही है। जो होटल वहाँ पे कितनी जगह रोका गया आपको? 4 जगह कम से कम। 3 जगह पे सर, 3 जगह पे हमने 10 रुपया, 15 रुपए की पानी बोतल 50 रुपए दे दीजिए। जनपद उत्तरकाशी में लगातार जाम के हालात बने हुए हैं। जिला मुख्यालय में किस तरह के हालात है, न्यूज़ 18 आपको ग्राउंड जीरो पे दिखा सकता है। किस तरह की स्थिति बन गई है, पूरी तरह से यात्रियों ने सड़क को जाम कर दिया है और यहाँ पे नारेबाजी और प्रदर्शन कर रहे हैं। सिर्फ यही है कि जाम की जो स्थिति है लगातार पूरे गंगोत्री हाईवे पे बनी हुई है और जो यात्री है उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जगह जगह यात्रियों को रोका गया है क्योंकि जाम के हालात इस तरह से बन गए हैं। बड़ी संख्या में जो वाहन गंगोत्री धाम की तरफ निकले हैं तो बड़ी संख्या में फंसे हुए जगह जगह जो जाम के हालात है उसको प्रशासन और पुलिस प्रशासन निपटाने की कोशिश जरूर कर रहा है, पर कहीं सफलता मिलती दिख नहीं रही है। हर दिन हालात ये नजर आ रहे हैं कि जो यात्री हैं घंटों जाम में फंस रहे हैं। और केदारनाथ धाम के मुख्य पड़ाव गौरीकुंड में गाड़ियों का नहीं बल्कि इंसानों का जाम लग रहा है और रास्ता इस कदर पैक है कि सांस लेना तक दूभर है। लेकिन व्यवस्थाओं को संभालने वाले अफसर सिर्फ दफ्तरों में ही दिख रहे हैं, फील्ड में कहीं कोई नजर नहीं आ रहा। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले सिर्फ 3 दिन बीते हैं, लेकिन यहाँ भी बदइंतजामी का बोलबाला है। भारी संख्या में यात्री बद्रीनाथ धाम आ रहे हैं, लेकिन समय पर दर्शनों की व्यवस्था नहीं हो पा रही। मास्टर प्लान के काम के चलते रास्ते खराब हैं। अधिकारी सिर्फ दावा कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल पर कुछ भी नहीं दिख रहा। बद्रीनाथ धाम की यात्रा चरम पर है। शुरू दिन जहां 22,000 से अधिक तीर्थयात्री बद्रीनाथ धाम पहुंचे तो अव्यवस्थाओं का भी बोलबाला रहा। अभी भी बद्रीनाथ धाम में व्यवस्थाएं नहीं सुधरी हैं, जिसकी वजह से बद्रीनाथ धाम में लगातार तीर्थ पुरोहितों के साथ साथ पंडा, पुरोहित और व्यापारी भी नाराज हैं। सभी लोग हैं, उत्तराखंड के भी लोग हैं और बाहर के लोग पहले दिन, फर्स्ट दिन जब धाम के कपाट खुलते हैं तो वहाँ पर उस दिन दर्शन करने की होड़ सी मच जाती है लोगों में। एक मेन कारण ये है। तो उसके बाद जैसे आपने देखा होगा पहले दिन दूसरे दिन प्रॉब्लम्स आई थी, उसके बाद धीरे धीरे मैनेज हो गया था। तो अगले बार से हम शासन से रिक्वेस्ट करेंगे कि पहले दिन थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन की संख्या कम की जाए। ऐसा पहली बार नहीं है जब चारधाम यात्रा में अव्यवस्था का आलम दिखा हो। पिछले 2 सालों में भी इसी तरह के हालात थे। लेकिन सवाल ये है कि अधिकारी इन परिस्थितियों से सबक क्यों नहीं लेते और नए साल में व्यवस्थाएं बेहतर क्यों नहीं होती। उत्तरकाशी से बलबीर, चमोली से नितिन के साथ, देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।